नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक चैट और सामने आई है, समीर वानखेड़े मामले से जुड़ी हुई चैट है। अब ये चैट शाहरुख खान की है। शाहरुख खान की समीर वानखेड़े से बात हो रही है। इस चैट को मैंने पढ़ा चिराग, और आपकी भी एक रिपोर्ट इस पर मैं पढ़ रहा था। एक पिता किस तरीके से भावुक है और वो कितना अनुनय विनय कर रहा है अपने बेटे के लिए एक अधिकारी से, और अधिकारी का अपने स्तर पर एक अड़ियल रवैया। इस चैट का लब्बो लुआब क्या यही है? देखिए, अड़ियल रवैया तो मैं नहीं कहूँगा। ये जो चैट है, पहले तो ये चैट उस दौरान की है जब आर्यन खान के हाँ। ऊपर मुकदमा हुआ और उसके बाद वो जेल गए। मैं कुछ अंश उसका पढ़ना चाहूँगा। ठीक है। ये शाहरुख खान ने लिखा है, भगवान के लिए आप अपने लोगों को कहिए थोड़ा धीरे चलें। मैं वादा करता हूँ आने वाले वक्त में आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और आप जो भी अच्छा करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करूँगा। ये एक आदमी का वादा है आपसे और आप मुझे इतना तो जानते ही हैं कि मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगा। मैं आपसे भीख माँग रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम खाइए। हम बहुत ही सिंपल लोग हैं। मेरा बेटा थोड़ा भटक गया है, लेकिन किसी सख्त अपराधी की तरह जेल में रहने के लिए डिज़र्व नहीं करता है। तो ये तमाम बातें शाहरुख कोई खान भी ने। पिता कहेगा, ये तो कोई भी पिता कहेगा। आप हों, हम हों, अगर हम भी शाहरुख खान की जगह होते तो हम भी इसी रिक्वेस्टिंग मोड पर होते। अ, अब जब ये चैट सामने आई है तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं इस पूरी चैट के? देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि 4 अधिकारियों के ऊपर पहले लपेटा समीर वानखेड़े ने, क्योंकि अब समीर वानखेड़े को लग रहा है कि अब वो फँस चुके हैं पूरी तरह से और अब एक ही इसका तरीका है, वो ये है कि मैं जो सच है वो बता दूँ अब। हाँ। अब कोई और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ठीक है। तो अब वो सारी वो चीज़ें अनूप निकाल रहे हैं जो उनके फ़ेवर में जा सकती है। इस चैट से क्या प्रूव हो रहा है? इस चैट से ये प्रूव हो रहा है कि एक पिता दरख्वास्त कर रहा है और क्या इस चैट से ये प्रूव हो रहा है कि वो ये कह रहा है कि आर्यन को छोड़ दो या आर्यन का केस कम कर दो या कोई पैसे की ऑफ़र या कुछ ऐसी बात जो गैर कानूनी है? इसमें तो एक पिता का अनुनय विनय है इसके अंदर। वो एक अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप इस तरीके से पेश ना आएँ, बेटे को जेल में ना रखें, जो भी होगा उसको हम सुधार करेंगे, ये तो कोई भी कहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट बोली है। शाहरुख खान ने इसमें बोला है कि नॉर्थ के कुछ लोग हैं जो उनके साथ राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब वो नॉर्थ के कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, उनका इशारा किसकी तरफ है। और अगर ऐसा है तो उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा थोड़ा भटक गया था। इससे मतलब क्या है भटकने से? क्या वो उसके पास से ड्रग्स जो मिले या जो क्वांटिटी कम मिली, ज़्यादा मिली, ये तो हमने देखा कि कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। क्या एक्चुअल में कुछ और सीन था जो बाद में कुछ और सीन बना? क्योंकि ये 2 बातें कि नॉर्थ के कुछ लोग, ये दोनों देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नॉर्थ के कुछ लोग मेरे साथ राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ उनका है। एक तरफ ये लिख रहे हैं, यानी ठीक है। कि इसका मतलब है गलत केस है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा थोड़ा भटक गया था। उससे ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मेरा बेटा मतलब कुछ ना कुछ तो मिला ही है उसके पास। और फिर अनुनय विनय जैसा आप बता रहे हैं और वो अधिकारी जो है वो ऑन मेरिट बात कर रहा है। हमने लेकिन जो समीर वानखेड़े जब हाईकोर्ट में जो उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की है, उस याचिका के साथ ये चैट उसमें अटैच की गई है। अ, इस ये जो पूरी चैट है, इसके अटैच करने के बाद ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या किसी दूसरी दिशा की तरफ जाता हुआ लगता है? समीर वानखेड़े क्या अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पूरी चैट को सामने लाने के बाद में? इस चैट के आने के बाद ये केस कितना कितना अलग लग रहा है अब? देखिए, केस तो सीधा-सीधा हाँ। इसमें जो एलिगेशन लगाए हैं समीर वानखड़े ने, समीर वानखड़े पर जब सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया तो उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन था। सवाल ये है कि ये चैट्स अब क्यों लीक हो रहे हैं? भई ऐसी अगर बात थी, बिल्कुल, ये तो पहले भी आज आप बिल्कुल। तो हाँ। ईमानदार अफ़सर थे, आप उसी समय इसको लीक करते कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। हुँ। ये देखिए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। साथ में समीर वानखड़े ये भी बात लिख रहे हैं कि भई ये मुझे भी पता है सारा कुछ जो हो रहा है ये कुछ मैलाफाइड इंटेंशन से हो रहा है। यानी कि उनको ये स्मेल उस समय कर रहा था ये सारी चीज़ें कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रही है। सुनिए, अब जब इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रही है, तो आप तो ईमानदार ऑफिसर हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। आप उस समय क्यों नहीं आपने हंगामा किया? आज इसलिए किया क्योंकि आप आज फँस गए हैं। आज आपके खिलाफ एक जाँच बैठी है, जिसमें जाँच में आपने पहले अधिकारियों को घेर लिया है, अब आपके पास कुछ नहीं मिला है, तो आपने अब शाहरुख खान को घेर लिया, उनकी सारी चैट्स लीक कर दी। लेकिन इस चैट में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, शाहरुख खान तो वही बात कर रहे हैं जो एक सामान्य पिता अपने बेटे के लिए करता है अगर उसका नहीं, बेटा इस इसमें तरीके। इसमें क्या, इसमें नया क्या है या इसमें चौंकाने वाला क्या है जो कि लग रहा है कि अरे शाहरुख खान ने ये बात कर दी? इसमें 2-3
चीज़ें चौंकाने वाली है। देखिए फ़ोन पर जब कोई इस तरह के मैसेज एक्सचेंज करता है और खासकर इतना बड़ा आदमी, तो वो कोई ऑफर की बात तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट टॉक्स करता है। इसमें भी हमने देखा जो इनडायरेक्ट टॉक्स ये है कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपको जो भी कोई दिक्कत होगी मैं खड़ा रहूँगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। अब कौन सी मदद करोगे, क्या मदद करोगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें बोला जा रहा है कि नॉर्थ में कोई राजनीति, नॉर्थ के लोग जो है कर रहे हैं। किससे उनका इशारा है शाहरुख खान का? साफ-साफ बोलना चाहिए ना कि इनसे इशारा है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। फिर समीर का ये कहना कि ये पूरा जो माजरा है, ये मुझे भी पता है गलत केस है। तो जब दोनों को पता है ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो भाई आप तो ईमानदार हैं, आप खुलकर आ जाते उस समय, आप नहीं आए, पहली बात। आज क्यों आए? क्योंकि आज ये सारा केस हुआ पड़ा है, आप फंसे पड़े हैं, आपके खिलाफ जांच अगेंस्ट में आई हुई है, आप पर यह आरोप है कि आपने 25 करोड़ मांगे हुए हैं। तो ये जब सारी चीज़ें हैं, तो अब आपको बचने के लिए कहता है ना कि जब भैया मैं फंसूंगा तो हम क्या इस तो चैट डूबेंगे से सनम, तुम्हें भी ले हाँ, डूबेंगे। क्या इस चैट से समीर वानखेड़े को कोई कोई राहत की उम्मीद है क्या? देखिए ये तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट किस तरह से इसको देखता है। कोर्ट इस चैट से एक चीज़ तो साफ मान जाएगा और मान सकता है कि देखिए पहले जो हमने कल डिस्कस किया, जो चैट्स हुई थी अधिकारियों के साथ, कि ठीक है अधिकारी आपसे पूछ सकता है केस के बारे में, लेकिन अब तो आप डायरेक्ट टॉक्स एक्यूज्ड के फादर से कर रहे हैं, जो कि कोई राइट नहीं है। एज एन आईओ, एज एन ऑफिसर, अगर आप ये भी किसी तो सवाल है ना, आप क्यों कर रहे थे ये बात? अगर आप शाहरुख खान से ये इतनी लंबी चैट आपने क्यों की? बिल्कुल सही बात है, क्यों करी आपने भाई? आप तो आप चाहते, क्या आप ये हो सकता था कि आप एक भी चैट का जवाब ना देते? संभव था ये? आप तो ईमानदार आदमी हैं, आप एक भी चैट का जवाब नहीं देते। आप इसका मतलब कहीं न कहीं उनके इंप्रेशन में आ रहे थे, इसलिए आप उनको जवाब दे रहे थे। आप नहीं देते कोई जवाब, तो आपकी बात बिल्कुल सटीक तो होती। देखिए इन्होंने जो 20 मैसेज किए, मैंने एक भी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन यहाँ तो बैक टू बैक रिप्लाई भी है। इसका मतलब क्या है? कि दाल में कुछ काला है? आपने क्यों रिप्लाई किया? आप उनको क्यों सांत्वना दे रहे हैं? क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? अगर आप अगर क्यों आपके entertain आप कर रहे हैं? हाँ, सबसे बड़ी बात है क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, आप एनसीबी को हेड कर रहे हैं, आप उस समय उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जिसमें आर्यन खान फंसा हुआ है, और उसके फादर अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं, ये तमाम इमोशनल मैसेजेस लिख रहे हैं, उसमें नॉर्थ की राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा केस जो है, खुद समीर भी बता रहे हैं कि केस पूरा उनको पता है। आपको तो बताना ही नहीं चाहिए। आप अगर बता रहे हैं उनको ये बात, तो पहले तो आप खुलकर इसके हट जाते इस केस से, आप वो हटे नहीं। उसके बाद आप उनको बता रहे हैं सारी बात, क्या थोड़ा उसके सा- बाद आप बातचीत कर क्या रहे हैं। क्या चिराग थोड़ा सा इसमें शाहरुख खान भी फंस रहे हैं क्या? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी, या वो एक नॉर्थ के नेता की बात करें, क्या कुछ कुछ इसके अंदर भी कुछ शाहरुख खान बताते बताते भी छिपा रहे हैं? ये तो बहुत साफ है, बताते बताते छिपा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ का मतलब क्या है, अब ये तो हम दर्शकों पर ही छोड़ते हैं, हम और आपको तो पता है, लेकिन हम खुलकर नहीं बोल सकते। हाँ। सवाल ये है कि जब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो एक तो कोई ये भी एक पिता का, सिर्फ एक पिता की रिक्वेस्टिंग मोड पर आई हुई बात है, या फिर शाहरुख खान कुछ कुछ जो डील की बात कही जा रही है ना शाहरुख खान की तरफ से कि भाई अच्छा, इसका 25 मतलब करोड़ की जो, इसका मतलब हाँ, क्या होता है कि मैं आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूं, इसका मतलब तो यही होता है कि आप मेरा आप भी फेवर करिए, मैं आपका फेवर फेवर करूंगा। करूंगा, यही होता है एक इनडायरेक्ट टॉक्स। अब आपको ये तो कहेंगे नहीं कि मेरे अकाउंट में ये अकाउंट नंबर है और इसमें ये पैसे डलवाइए, और ये ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो हुई ना, 50 लाख रुपए भी तो इधर उधर हुए हैं ना इसमें। तो वही वही तो सारी चीजें अब निकल कर आ रही हैं, और वही तो उसी में तो फंसे हुए क्या हैं। क्या कुछ टॉक इसमें पूजा डडलानी या आगे भी कुछ और भी चैट अभी लीक होनी बाकी है क्या? अभी तो हो सकता है कि इन्होंने अपने पक्ष की चैट निकाली हो। हाँ। अभी तो जो रिट पिटीशन दाखिल की है समीर वानखेड़े ने, वो अपने पक्ष में जो उनके चैट्स थी वो कर दी। वो दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं। आप मुझे अगर कहेंगे, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या- देखिए शाहरुख खान, क्या- तो देखिए सारे ऑफिसर, चाहे वो एसएन प्रधान हो, चाहे वो दूसरे ऑफिसर हो, सबके एक आखिरी सवाल चिराग, क्या अब ये शाहरुख खान की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से भी कोई चैट और भी दिखाई जा सकती है क्या, कि वास्तविकता तो ये भी है, पूरी नहीं आधी अधूरी जानकारी है? अगर है वास्तविकता तो दिखानी चाहिए उनको, या फिर हो सकता है इतनी बात हुई हो जो समीर वानखेड़े ने दिखा दी, इसके बाद कोई बात ही नहीं हुई हो। क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें बहुत बट ऑब्वियस है कि अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आप भी कल्प्रिट हैं, सिंपल सी बात है। आप जवाब ही मत दीजिए, या आप एक लाइन में आप लिख दीजिए एज पर लॉ वी आर ट्रीटिंग द केस, सिंपल। आप लेकिन यहाँ तो पूरी बातचीत बातचीत है हो रही और है। एक तरीके से लेकिन पहली नज़र में जब आप इस पूरी चैट को देखिए, देखेंगे, मुझे हाँ, जो लग रहा है ना लब्बो लबाब, ये एक ऐसा केस था कि इसको इस सेंस में समझिए कि एक पिता का रिक्वेस्टिंग मोड में जाना, और कितने बड़े आदमी का रिक्वेस्टिंग मोड में जाना, और ये कहना कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। दूसरा अधिकारी कह रहा है ये तो केस ही पता नहीं क्या बना दिया है, मतलब वो भी फंसा हुआ है, उसको भी समझ नहीं आ रहा कुछ, ऊपर वाले सारी डिटेल मांगे जा रहे हैं उससे।
तो ये नॉर्थ का आदमी कौन है, ये मुझे तो ये आदमी पता लगे कौन है जो शाहरुख खान के पीछे पड़ा था कि ये भाई ये क्या सरकार से बनाकर नहीं चल रहे थे, हाँ। या क्या इशू था जिसकी वजह से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ, ये बात सामने आनी इस चाहिए। चैट में जो नौ हाँ डेप्थ यही है इस हाँ चीज की बिल्कुल सारी। नॉर्थ का आदमी कौन है जिसको लेकर रहस्य लगातार बना हुआ है इस पूरी चैट में। न शाहरुख खान इस पर कुछ बोल रहे हैं साफ साफ, न समीर वानखेड़े ने कुछ कहा है, लेकिन इतना तो है इस चैट के अंदर कि एक फादर बहुत रिक्वेस्टिंग मोड पर है और वो कहता है कि मेरे बेटे को जेल में कम से कम मत रखो। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।